नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मेराज के मौके पर जब खालिक कायनात से हुई है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे के तौर पर नमाज अता की गई, तो उस वक्त भी मेरे नबी ने अपनी उम्मत के लिए दुआ की है, सवाल किया है कि अल्लाह इसमें कमी कर दे। इब्तिदा में 50 नमाजें फ़र्ज होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्वास्त करते हैं खालिक कायनात से कि अल्लाह इसमें कमी कर दे, 5 की कमी हो जाती है। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि आपकी उम्मत इसको नहीं पढ़ पाएगी, लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा गए हैं कि अल्लाह इसमें कमी कर दे। फिर 5 की कमी हुई है, यहां तक कि 40 हुए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए हैं और मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आपकी उम्मत इसको नहीं पढ़ पाएगी, लिहाजा आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से दरख्वास्त कर दे कि इसमें और कमी कर दे। फिर 5 की कमी हुई है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आपकी उम्मत इसको नहीं पढ़ पाएगी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, अल्लाह से दरख्वास्त की है कि अल्लाह मेरी उम्मत के लिए कमी कर दे। फिर 5 की कमी हुई है, यहां तक कि 50 से 5 जब हुई, तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वापस आए हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया कि आपकी उम्मत इन नमाजों को नहीं पढ़ पाएगी, लिहाजा और कमी की दरख्वास्त कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अब मुझे हया आती है। तो हर वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए कमी, कि मेरी उम्मत के लिए ये अमाल कम हो जाए, कहीं उन पर शाख न गुजरे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लाअमरतुहु बिस्सिवाक, अगर मेरे उम्मत पर शाख न गुजरता तो मैं अपनी उम्मत को मिसवाक का आर्डर जारी करता। और आर्डर किस लिए होता है उलमा जानते हैं, अल अम्रु लिल वुजूब, अमर वुजूब के लिए आता है, आर्डर वुजूब के लिए आता है, हुक्म वुजूब के लिए आता है, ये उम्मत के लिए फर्ज करार दिया जाता। तीसरी हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अगर मेरे उम्मत पर शाख न गुजरता तो तहज्जुद की नमाज मैं इनके लिए फर्ज करार देता। लेकिन मेरे अजीज साथियों, सारे अमाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए कम करा रहे, अपनी उम्मत के लिए कम करा रहे कि मेरे उम्मत पर कहीं ये शाख न गुजर जाए, कहीं मेरी उम्मत जो है इसको न पढ़ पाए। ऐसे नहीं कि उनके लिए मुश्किलात हो। हर जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगी है, दरख्वास्त की है, इल्तिमास किया है, गुजारिश किया है कि या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए कम कर दे। लेकिन मेरे अजीज साथियों, एक हदीस मेरी नजर से गुजरी, हैरत हुई, हैरान हुआ कि इस हदीस में मेरा नबी इजाफा का कह रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो गया, एक मरतबा और कह दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई, तो जब यहूद को देखा कि वो रोजा रख रहे, 10वीं तारीख का रोजा रख रहे, आशूरा का रोजा रख रहे, आकाए दो जहां सरदार अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसे पूछा कि आप ये रोजा क्यों रख रहे हो? तो उन्होंने कहा इसलिए रोजा रख रहे कि इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से निजात मिली थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनु अहक्कु बिमूसा, हम इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हम जो है यकजहती का इजहार करें और मूसा अलैहिस्सलाम के इस आज़ादी पर हम शुक्र अदा करें। लेकिन अपने उम्मत से कहा कि आशूरा के दिन के रोजे के साथ 11वीं या 9वीं तारीख का रोजा बढ़ाओ। एक जगह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30 और 30 से 25, 25 से 20 और 20 से 15, 15 से 10 और 10 से 5 तक नमाजें कम करा रहे। यहां पर अगर देखा जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोजा बढ़ाने के लिए कह रहे,
और आगे वजह सबब इल्लत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान फरमा रहे, इसलिए एक रोजा बढ़ाओ कि हमारी यहूद के साथ मुशाबहत इख्तियार ना हो जाए, यहूद के साथ मुशाबहत इख्तियार ना हो जाए, यहूद के साथ कहीं मुशाबहत इख्तियार ना हो जाए, इसलिए एक रोजा बढ़ा दो। मेरे अजीज साथियों, इस हदीस को देखकर इंसान अगर सोचे और बैठे 10-15 मिनट तक इस हदीस पर गौर करे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा के लिए अपनी उम्मत के लिए कमी का सवाल कर रहे, यहां पर इजाफे का क्यों कह रहे? इसलिए कह रहे कि उनके साथ मुशाबहत हमारा इख्तियार ना हो जाए। और मुशाबहत पर क्या फरमाया मेरे नबी ने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहु, जो जिस कौम के साथ मुशाबहत इख्तियार करेगा कल क़यामत के दिन उनका उठना उनके साथ होगा। दूसरी हदीस में मेरा नबी फरमा रहे, मन कस्सर सवाद कौमिन फहुवा मिनहु, जिसने जिस कौम के लश्कर को ज्यादा किया, मन कस्सर सवाद कौमिन फहुवा मिनहु, कल क़यामत के दिन उनका उठना उनके साथ होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी में वुजू फरमा रहे, और मेरे अजीज साथियों सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए भागते हुए आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं टिकटिकी बांध कर देखने लगे, गौर से देखने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, सोबान मादा तरा, अरे सोबान क्या देख रहे हो? सोबान अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल, आप घर में बैठा हुआ था, दिल में आपका ख्याल आया, आपकी याद ने मुझे बेकरार किया, इसलिए मस्जिद नबी की तरफ दौड़ कर आया हूं, आपकी दीदार से अपने आंखों को भर रहा हूं और अपने इश्क और मोहब्बत के प्यास को बुझा रहा हूं। लेकिन अल्लाह के नबी ये बताइए, कल क़यामत के दिन आप ऊंचे मकाम पर होंगे, आप बड़े मकाम पर होंगे, और हम तो उम्मती लोग हैं, हम तो नीचे मकाम पर होंगे, क्या कल क़यामत के दिन आपका दीदार हमें नसीब होगा? मेरे अजीज साथियों, सहाबी कल के दिन की दीदार के बारे में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी और फरमाने लगे, अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो दुनिया में जिसके साथ मोहब्बत करेगा कल क़यामत के दिन उनके साथ होगा। अगर आज आपकी मोहब्बत मेरे साथ है, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी दीदार आपको नसीब फरमाएंगे। मेरे अजीज साथियों, इश्क मोहब्बत या आप तशब्बुह पर इंसान को बरंगेख्ता करता है, नक्काली पर इंसान को बरंगेख्ता करता है, और आशिक चाहता है कि माशूक की हर अदा, हर अंदाज, हर तरीक़ाकार को इख्तियार कर लूं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरीक़ाकार को सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इख्तियार किया। अब आते हैं इस बात पर, जब हमारे मुल्क पाकिस्तान में साल नया होता है, तो मेरे अजीज साथियों, यही मुसलमान होते हैं, यहां कलमा पढ़ने वाले मुसलमान खुशी का इजहार करते हैं, और खुशी के इजहार करने के साथ साथ मेरे अजीज साथियों, वो अमाल व अफ़आल करते हैं जो गैर करते हैं, वो अमाल व अफ़आल जो गैर करते हैं उस अमाल में ये मसरूफ हो जाते हैं। मेरे अजीज साथियों, ये हदीस इस मुसलमान के सामने नहीं होती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहु, जो जिस कौम के साथ मुशाबहत इख्तियार करेगा कल क़यामत के दिन उनका उठना उनके साथ होगा। क्या ये मुशाबहत नहीं है? कहां पर मेरे नबी ने फरमाया है कि जब साल नया हो जाए तो आप उस पर फायरिंगें करें, आप उस पर आतिशबाजियां करें, आप उस पर मेरा अजीज साथियों खुशी का इजहार करें? किस हदीस में यह बात आई है? अगर देखा जाए, मेरा नबी तो फरमा रहे, जब एक दिन आपका गुजर जाए, आप अपने मौत के करीब हो रहे हो, एक साल आपका गुजर जाए, आपकी जिंदगी में एक साल कम हो गया, आप मौत के करीब हो गए हो, और आपको चाहिए कि आप मौत की तैयारी कर लें। और मेरे अजीज साथियों, जिस शख्स के सामने मौत हो और उसके सामने यह बात हो कि अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है,
कुरान कहता है वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बी व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जो शख्स डरा, वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बी, अपने रब के सामने खड़े होने से, व नहन नफ्स अनिल हवा, और नफ्सानी ख्वाहिशात से बचा रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दुनिया में जन्नत की बशारत सुना रहे। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे जन्नत उसका ठिकाना है। तो मेरा अजीज साथियों, अगर मौत याद आ जाए कि 1 साल मेरी जिंदगी में कब हुआ, कभी खुशी मुसलमान नहीं मनाएगा। वो इस बात का फिक्र करेगा कि मैंने रब से मुलाकात करनी है, कैसे उस मुलाकात की तैयारी कर लूं। और फिर मेरे अजीज साथियों, इंतहाई दुख और अफसोस की बात तो यह है कि इसमें जो हवाई फायरिंग होते हैं जिससे मुसलमान शहीद होते, जिससे मुसलमान दुनिया से चला जाए, इस कत्ल खता के मुतालिक मेरा रब क्या फरमा रहे। अगर आपको पता है कि आपकी फायरिंग करने से एक मुसलमान गया दुनिया से, आप क्यों फायरिंग कर रहे हो? जब यह खदशा है, यह इख्तिमाल है कि अगर आप फायरिंग करोगे ये किसी को लग जाएगा, तो मेरे अजीज साथियों, ये तो कत्ल खता नहीं बल्कि कत्ल आमद में आ जाता है। और कुरान कहता है वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, जिस शख्स ने मुसलमान को अमदन कसदन कत्ल किया उसका बदला जहन्नम है, और खालिदीन फीहा, हमेशा के लिए उसमें रहेगा। वग़ज़िबल्लाहु अलैहि, अल्लाह का गजब और गुस्सा उसके ऊपर रहेगा। वलअनहु, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत उसके ऊपर होगी। वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, 4 किस्म के अज़ाबात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस शख्स के लिए तैयार किए हैं। तो मेरे अजीज साथियों, ये जो पाकिस्तान में ये जो कुछ और है, क्या ये कोई और लोग उस दिन बाहर से आ जाते हैं या हम मुसलमान करते हैं? ये हम ही लोग करते ना, या हम करते हैं, या हमारे बच्चे करते हैं, या हमारा भांजा भतीजा होते हैं वो करते हैं, कोई और तो नहीं आते ना। इन महल्लों, इन गलियों में कोई और तो नहीं आते ना, हम करते हैं। तो मेरे नबी ने तो मेरे अजीज साथियों मुशाबिहत से बचने के लिए 1 रोजा बढ़ाया, 1 रोजा, यहूद से मुशाबिहत ना हो जाए। फरमाने लगे कि आप 9वीं या 11वीं तारीख का रोजा इसके साथ मिलाओ ताकि यहूद से मुशाबिहत इख्तियार न हो जाए। वो ना तो मैंने बता दिया, मेरे नबी का तरीकाकार ये नहीं है। मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए हमेशा कम करा रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए ये अमल कम कर दे ताकि उनके ऊपर शाख न गुजरे, उनके ऊपर मुश्किल ना हो जाए, वो उन अमाल को अदा कर सके। तो मेरे अजीज साथियों, हमें चाहिए कि मुशाबिहत से बचने के लिए, फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जिंदगी को देखें। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी है जिनके मुताल्लिक़ आते साहिब सिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज़दार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़ों को रखने वाला, और कैसर और किस्रा के दरबार में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद बनकर जा रहे हैं। चचाजाद भाई साथ है, और ये चचाजाद भाई इनसे कह रहे कि देखो आप कैसर और किस्रा के दरबार में जा रहे हो और आजकल की सुपर पावर है, लिहाजा आप अपने पंचों को टखनों से नीचे रखें। उस वक्त भी गुस्सा हुए लाल, और ये कहने लगे आतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मैं इन बेवकूफों की वजह से छोड़ दूं? कहा नहीं हो सकता है। अब जब दरबार में पहुंचे हैं, दस्तरखान लगा हुआ है खाने का, और शाहाना दस्तरखान है। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला के हाथ से नवाला गिरता है, चचाजाद भाई साथ है, और वो उठाया, क्योंकि हदीस में आता है कि अगर रिस्क आपके हाथ से गिर जाए और उसका साफ करना मुमकिन हो तो आप उसे साफ कर लो और उसे खा लो। क्या पता है किस लुक़्मे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए बरकत डाली है। हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला ने वो लुक़्मा उठाया, यहां से चचाजाद भाई को नहीं दे रहे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फिर दोबारा कहने लगे आतरुकु सुन्नत हबीबी, बादशाह सब बैठे हुए, आतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, मैं अपने हबीब की सुन्नत को और तरीके को इन बेवकूफों की वजह से छोड़ दूं? कहा नहीं छोड़ सकता हूं। इसलिए हम जो ये मोहब्बत के दावे करते हैं, हमारा मोहब्बत है,
हम इश्क करते हैं, ये तरीके उस वक्त हमारे कहां चले जाते हैं। सहाबा की मोहब्बत है, एक तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन हमारा ज़बानी दावा होता है हम इश्क करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब गैरों के तरीके आ जाते हैं मेरे अजीज साथियों, हम गैरों के तरीकों को इख्तियार करने लगते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हम पीछे छोड़ देते। वरना तो मेरे अजीज साथियों इस मौके पर हमें जो है इस सहाबी और हमें आर्डर भी है, हुक्म भी है, अबे ईमान लाना है तो सहाबा जैसे ईमान लाओ। कुरान का आयत है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, ईमान लाना है तो सहाबा जैसे ईमान लाओ, हिदायत याफ्ता हो जाओगे। आर्डर है, हुक्म है, सहाबा जैसे ईमान लाओ। तो मेरे अजीज साथियों, ये साल के शुरू में इस किस्म के हरकत करना ये मुसलमान के शाय निशान नहीं है। मेरे नबी ने इन चीजों को मना किया है, और जो शरीयत में नहीं है, जो दीन में नहीं है, मुसलमान उसको इख्तियार कर ही नहीं सकता है। और जो कहता है मेरे नबी के साथ इश्क है, मोहब्बत है, फिर मेरे अजीज साथियों वो इश्क और मोहब्बत कहां चली जाती है? ये सिर्फ दावे है। अगर इश्क होता तो फिर सहाबी की तरह ये कहते आतरुकु सुन्नत हबीबी, मैं अपने महबूब की सुन्नत को छोड़ दूं लिहाउलाइल हुमका, इन बेवकूफों की वजह से। मेरे अजीज साथियों, सहाबा तो यूं कहा करते थे। तो मेरे अजीज साथियों, साल का इब्तिदा हो, हमें अपने मौत की फिक्र कर लेनी चाहिए कि एक साल मेरी जिंदगी में कम हुआ, एक साल में अपने मौत के करीब हुआ, लिहाजा अगर मौत की तैयारी आपने नहीं की तो मौत की तैयारी कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे अजीज साथियों खुशियां मनाओ, फायरिंगें करो और पटाखे फोड़ो, ये कोई तरीकाकार है? ये मुसलमानी है? ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर क्या अमल हो रहा है? तो मेरे अजीज साथियों, इस्लाम इस बात की कतई इजाजत नहीं देते। अगर आप मुसलमान हो तो आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन के तरीक़ाकार को इख्तियार करना होगा, तब जाकर मेरे अजीज साथियों आप मुसलमान कहलाने के लायक और मुनासिब होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें, जो कुछ कहा गया सुना गया इसको समझ ले, इसको अपनी जिंदगी में लाने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।